बदलते मौसम में सर्दी जुकाम खांसी बुखार होना बिल्कुल आम बात है और स्पेशली इन बीमारियों की जो चपेट में आने वाले होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो कि नवजात शिशु है वो तो बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए इस समय जो मौसम चल रहा है ना उसमें क्या है, दोपहर में तो बहुत तेज़ गर्मी रहती है और सुबह शाम को हल्की ठंडक रहती है, तो बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या सजेशन देते हैं आपको कि तो आप नेबुलाइजर लगा दीजिए, या फिर इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो सजेस्ट की जाती है जो नॉर्मल तौर पर होती है वो है एविल्डेक्सोना, लीवोसाल्बुटाम या फिर डेरिफाइलिनेक्सोना। इन औषधियों का या इन टैबलेट्स का, इन स्टेरॉइड्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखिए ये सब मेडिसिन अगर आप एक लेवल तक लेते हैं तो फिर भी ठीक है, बट कई सारा डोज लेने से इसका पूरा इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा ही, क्योंकि हर मेडिसिन का, एलोपैथ की हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। कि सब में स्टेरॉइड्स है, नेबुलाइजर भी अगर आप लंबी समय तक लेते हैं ना तो उससे भी कई सारे रिस्क हो सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। यहाँ तक कि बच्चे की अगर इम्यूनिटी वीक है तो उसे बहुत जल्दी अस्थमा अटैक्स भी आने शुरू हो सकते हैं। अब बच्चे की इम्यूनिटी वीक है ना, तभी तो उसे सर्दी जुकाम खांसी हुआ था। अब घर में अगर 4 बच्चे हैं, 4 में से 2 को हो रहा है, 2 को नहीं हो रहा है सर्दी जुकाम, मतलब 2 को क्यों हुआ है? क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। ऐसे में आप उनको नेबुलाइजर लगाएंगे या और कुछ स्टेरॉइड्स देंगे तो उनकी और इम्यूनिटी वीक होनी है, ना कि बढ़नी है। ऐसे में हम आपको एक बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं जो हमारी नानी दादी भी प्रयोग करती थी, जिसे हम घुट्टी कहते हैं या फिर घासा कह सकते हैं। इस औषधि का प्रयोग करके बच्चे का कितना भी ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी हो रखी हो, अब स्पेशली नवजात शिशु की बात करते हैं। नवजात शिशु में क्या होता है, बच्चे अगर बोल सकती है तो वो तो अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर पाएंगे, लेकिन नवजात शिशु के साथ क्या दिक्कत होती है कि ना तो वो बोल सकते हैं, ऊपर से वो माँ के दूध पे होते हैं, पूरा मिल्क फीडिंग पे होते हैं, लैचिंग पे होते हैं। अब जब नोज ब्लॉक हो गया, नाक से सांस नहीं आ रही है, छाती में कफ जमा हुआ है, तो लैचिंग मतलब माँ का दूध भी नहीं पी पाते क्योंकि गले में दर्द हो रहा है। अब ये सारी दिक्कतें वो बता तो पाएंगे नहीं, ये सब माँ को समझना ही होता है। अब ऐसे में आप उनको मेडिसिन दे दे के उनकी इम्यूनिटी सिस्टम और वीक मत कीजिए, क्योंकि जन्म से लेके 1 साल तक का ना बच्चे का जो डेवलपमेंट का समय है ना, वही समय है कि वो अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करे, बढ़ाए। अब आप ऐसे में ऊपर से स्टेरॉइड टैबलेट्स मेडिसिन देते रहेंगे ना तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कभी बूस्ट नहीं होगी, वो लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ दिक्कतें उसके साथ रहेगी। अब ये घासा बनाना कैसे है, इसमें मात्र 5 औषधि का आपको प्रयोग करना है। सबसे पहले जायफल, दूसरा अरहर, तीसरा हल्दी, तुलसी और अजवाइन के दाने। किस तरह प्रयोग करना है और कैसे इसके लाभ मिल सकते हैं आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमने लिए हैं अजवाइन के दाने। अजवाइन का ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक हो और इसकी गंध बहुत अच्छी होनी चाहिए। अजवाइन से ना कॉलिक पेन का जो प्रॉब्लम रहता है बच्चों को ठीक हो जाता है। इसके बाद हल्दी ली है, जायफल लिया है, तुलसी के कुछ पत्ते लिए हैं और उसके बाद में हमने ली है अरहर। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या कोशिश कीजिएगा कि जैविक हल्दी हो। अगर हल्दी ना मिले जैविक तो आप संस्थान द्वारा भी मंगवा सकते हैं। अजवाइन के कुछ दाने लिए हैं, लमसम 8 से 10 दाने हैं लगभग। ये हम 3 महीने तक के बच्चों के लिए बना रहे हैं। जन्मजात शिशु से लेकर 3 महीने तक का जो बच्चा है उसको ये आप इतनी मात्रा में दे सकते हैं। लगभग 10 दाने हमने अजवाइन के लिए हैं। अजवाइन के बाद में 1 तुलसी का पत्ता लिया है, छोटा तुलसी का पत्ता ही लेना है। अगर बच्चा बड़ा है, 6-7 महीने का है, 1 साल का है, तो उसकी क्वांटिटी जो इसमें हमने मात्रा ली है वो डबल कर दीजिएगा। जायफल को हल्का सा पानी में डिप करने के बाद में ना जायफल की हेल्प से हम तुलसी के पत्ते को और अजवाइन के दाने को घोट रहे हैं। अब ये थोड़ा सूखा लग रहा था इसलिए कुछ बूंदे पानी की ली थी हमने, 2-3 बूंदे पानी की, जैसे ये इजीली हो जाए। अब देखिए आप कलर देख पा रहे होंगे, जो हल्का रेडिश ब्राउन कलर आ रहा है, इससे ना जायफल की जो क्वांटिटी है वो उसके अंदर चली जाएगी। खूब होता है इतना 3 महीने के बच्चे के लिए। इससे अगर आप बच्चा बड़ा है तो उसके हिसाब से आप मात्रा बढ़ाते जाइएगा। जायफल को लेने के बाद में आप इसके बाद प्रयोग करेंगे हल्दी का। हल्दी से ना बच्चे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। छोटी छोटी बीमारी से बच्चा बीमार नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आपको किसी भी तरह का बार बार मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हल्दी हल्का सा येलोइश कलर आने के बाद में आप इसको हटा दीजिएगा। अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आधे पिंच से भी छोटा, कम मात्रा में आपको हल्दी का पाउडर डालना है। अब उसके बाद में हमने हरड़ लिए। जो हरड़ है ना हमारे पास में थोड़ी सख्त है, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा रहे हैं। आपके पास जैसी भी है उससे आप इसको घोटने में हेल्प ले सकते हैं। हरड़ आप उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, थोड़ी मात्रा उनकी ज़्यादा रखिएगा जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, पेट साफ ना रहता हो, 2 दिन में 1 बार मोशन जा रहे हैं, या फिर दिन में जब भी मोशन जाता है सख्त आती है, स्टूल जो आता है, पॉटी जो पास करता है थोड़ी सख्त होती है, उसमें आप हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो हरड़ का प्रयोग करनी है जब पेट का कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो, बच्चे को तो कब्ज़ हो रही हो। और जायफल तब प्रयोग करना है जब बच्चे को लूज़ मोशन हो रहा है। अगर बच्चे को दस्त लग रही है, लूज़ मोशन हो रहा है, तो आप जायफल का प्रयोग ज़्यादा कीजिएगा। सब उस समय आपको हरड़ नहीं डालना है इस घासे में। अब इसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद में आप देख पाएंगे कि जो हमने तुलसी के पत्ते हैं वो भी बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत अच्छे से थोड़ा पीसने की कोशिश किया था। जायफल जो उसमें अजवाइन के दाने हमने डाले थे वो तो हम दिख ही नहीं रहे हैं। फिर इसके बाद में ना इस खरल से हमने कटोरी में ले लिया है। लगभग ये कितनी मात्रा है, आधा से 1 चम्मच मात्रा रहेगी। अब इसके बाद में देखिए अगर बच्चा छोटा है ना तो उसे इसको छान के दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर तुलसी के पत्ते के दाने हैं, वो निगल नहीं पाएगा, उसको अटक जाएगा।
तो अगर 1 साल से छोटा बच्चा है ना, तो आपको इस घासे को छान कर हल्का सा गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के बाद इसमें तुलसी शहद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा शहद मिल जाएगा, अगर आपके आसपास, तो आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप संस्थान द्वारा मंगा सकते हैं। उसको उसके अंदर मिक्स करके फिर आपको बच्चे को पिलाना है। मात्रा कितनी रखनी है? अगर छोटा बच्चा है तो लगभग आधा से 1 चम्मच इसकी मात्रा सुबह शाम दिन में 2 बार दे सकते हैं। रात को सोने से पहले दीजिएगा, उससे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अजवाइन का प्रयोग किया है और ये 5 चीज़ें जो हमने यूज़ की हैं वो 5 आप वापस देख लीजिएगा। उसके बाद में विशेष ध्यान क्या रखना है कि तुलसी शहद ना गर्म करने के बाद प्रयोग करना है। पहले अगर घासे के अंदर शहद मिला देंगे और उसके बाद आप उसको गर्म करेंगे तो वो जहर का काम करता है। शहद को कभी गर्म नहीं करना होता है, इसका विशेष ध्यान रखना है। छोटा बच्चा है तो मात्रा आधा चम्मच सुबह शाम कर दीजिएगा, जितना आपने बताया हमने घासे में यूज़ किया था। अगर बच्चा बड़ा है तो 1 चम्मच कर दीजिएगा सुबह शाम। अन्यथा कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो आप हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं, इस पर आप कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।